एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। बिहार डीएलएड एग्जाम क्वेश्चन सेट 2024 सेट नंबर 2 लेके हम आए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में रहेंगे तो जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो क्लास किए गए हैं रुक्मणी प्रकाशन के जो बुक आती है उसमें जो सेट दिया गया है सेट नंबर 2 से हम प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों। इसमें जीके जीएस और साइंस के सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर करवाएंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। 66 जो प्रश्न है कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल, विजयालय या कुलोत्तुंग फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर है राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम जो था आपका ये श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किया था। चोल शासक था जो राजा राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर जीता था और उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। राजा राज प्रथम ने पोलोनुरुवा को अपना राजधानी बनाया था। राजा राज जो प्रथम थे वो उत्तरी श्रीलंका के साथ साथ मालदीव पर भी अपना विजय प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। और राजेंद्र जो चोल थे वो संपूर्ण श्रीलंका को पराजित कर चोल राज में शामिल कर लिए थे। अगर राजेंद्र चोल की बात किया जाए तो ये संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिए थे, लेकिन राजा राजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजय प्राप्त किया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में, 1939 में, 1934 में, 1930 में? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1931 में। सोशलिस्ट पार्टी जो है पटना के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? राय दुर्लभ, मणिकचंद, अमीचंद, राजा सिताब राय? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायाब या दीवान नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में उप दीवान मोहम्मद राजा को बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 69। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों को मिलान स्थल पर है? लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह स्थान है जिसकी 3 तरह से समुद्रों पर घिरा हुआ एक स्थल है दोस्तों। यह 3 समुद्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों वहाँ समुद्र जाकर मिलती है। भारत का सबसे अगर दक्षिण बिंदु की बात किया जाए तो यही कन्याकुमारी के पास इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। और इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक जिला है जो मुख्य भूमि का अंतिम दक्षिणी नगर है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर जो प्रश्न है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक या सह्याद्री? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। हिमालय की सबसे सर्वोच्च जो श्रेणी है उसे हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसतन जो ऊंचाई है ये 6000 मीटर है दोस्तों। कितनी? 6000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। अब विश्व की अगर सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए तो इसी श्रेणी में आपका आता है जो माउंट एवरेस्ट है, आप लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 71 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देखिए। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नियमावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण। ऑप्शन बी है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना या उपयुक्त में से सभी। अगर इसका बात किया जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सारे
ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो अगर इसका बात किया जाए कि विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ एवं एक राज्य या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना और उस पर विचार करना, या उपयुक्त विषय विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? गेट का, ब्रिटेन वुडन सम्मेलन का, यूरोपियन मौद्रिक समझौता का, या स्मिथ समझौता का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन वुडन सम्मेलन का। ब्रिटेन वुडन जो सम्मेलन के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष की विनियमित करने के लिए न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स ने 44 संबद्ध देशों के 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन है कि विदेशी कंपनियों का आमंत्रण, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। गोल्डन हैंडशेक योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना है दोस्तों। अगर बात किया जाए पेंशन नीति के अनुसार समूह क और ख के लिए न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही, या दूसरा है कि 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही आवेदन योजना के लिए आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 75 जो प्रश्न है कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? पत्थर पर, लकड़ी पर, कागज पर, धातु का चादर पर? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी पर। मोनालिसा जिसका पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, इनका पेंटिंग जो है लकड़ी पर किया गया था। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। और यह जो तस्वीर है दोस्तों ये 1503 से 1517 के बीच बनाई गई थी। वर्तमान में यह छवि फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में रखी गई है, याद रखिएगा। और मोनालिसा जो पेंटिंग है 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में, कानपुर में, पटना में, बलिया में? इसका राइट आंसर है दोस्तों इलाहाबाद में। इलाहाबाद के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात किया जाए तो इन्होंने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज कभी जिंदा बंदी नहीं बना सकता है। और चंद्रशेखर खुफिया इंस्पेक्टर नटवर से अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं को मारकर आत्महत्या कर लिए थे, याद रखिएगा। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। और इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी के नाम से भी जाना जा सकता है। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 77, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानदी पर। हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी बांध, कहने का मतलब 4800 मीटर ये लंबी बांध है। और गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है जो भागीरथी नदी से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखिएगा। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है, ये आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 78,
राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान कितने हिस्से से कम मिल पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1/6। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के 1/6 हिस्से से कम मत अगर मिलेंगे तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी दोस्तों? जब्त हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव कुल वैध मत का 1/6 भाग यदि किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके जमानत क्या हो जाते हैं? जब्त हो जाते हैं। याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जमानत राशि के रूप में 15,000 निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा किया जाता है। माने 15,000 रुपया जमानत के रूप में जमा किया जाता है तो वो आपका जब्त हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या जो निर्वाचन होता है वह अनुच्छेद 54 के तहत होता है। आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 79 कि विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? IDA, मेगा, IFC, ADB। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपका विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1966 ईस्वी में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सरल बनाने के लिए किया गया था दोस्तों। और विश्व बैंक समूह में 5 संस्थान शामिल हैं। याद रखिएगा, IBRD, IFC और थर्ड IDA और मेगा और ICSID। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 80 फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया गया? 1572, 1582, 1602 या 1605। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1572 में गुजरात विजय के उपरांत सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। याद रखिएगा। और यह जो दरवाजा है दोस्तों 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर का बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। याद रखिएगा। और दरवाजे पर कुरान के आयतों के अलावा ईसा मसीह का उपदेश भी लिखा हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 81 कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? आपका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूं का अधिक उत्पादन जो आपका होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश देश के कुल गेहूं का लगभग 28% गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। आप लोग ये बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 82 UNCTAD की स्थापना कब हुई थी? अगर इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा किया गया था। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसकी अगर मुख्यालय की बात किया जाए कि UNCTAD के मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जो आपका है जनेवा में है। कहाँ में है? जनेवा। याद रखिएगा कहाँ में है? जनेवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 83 कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल या मधुबनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का वह जिला है जहां पर जूट सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों। बिहार में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है पूरे भारतवर्ष में। और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन का जो श्रेय जाता है वह जो राज्य है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। और बिहार जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण जिले पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज भी है, कटिहार भी है और अररिया भी है दोस्तों। याद रखिएगा। और बिहार में सर्वाधिक अगर चावल के उत्पादन की बात किया जाए वो कौन सा जिला है तो चावल उत्पादन में रोहतास जिला सबसे अधिक है। और ऐसे अगर राज्य की बात किया जाए कि चावल उत्पादन में सबसे वह अग्रणी राज्य कौन है तो वह पश्चिम बंगाल है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 है कि VI लेनिन का संबंध किससे है? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, वर्ष 1949 की चीनी क्रांति से, जर्मनी क्रांति से या वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
लेनिन का संबंध 1917 के रूसी क्रांति से है, याद रखिएगा। लेनिन के नेतृत्व में ही रूस के जार को हटाकर मजदूर और किसान की सरकार बनी। रूस के राष्ट्रपति लेनिन को कहा जाता है राष्ट्रपिता। क्या कहा जाता है? जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह से रूस के राष्ट्रपिता को किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है दोस्तों। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 85, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार जिलों का और वही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, और वही क्रम माने घटते क्रम, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आप कुछ महत्वपूर्ण जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को देखें। अगर ये वीडियो सही में अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।